मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार निरंतर सूबे के किसानों को खुशहाल और प्रगतिशील बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में सिंचाई के लिए भी अहम कार्य किए हैं, जिसके तहत बिजली के बजट के साथ साथ दक्षिण हरियाणा में पानी पहुंचाने का कार्य किया है, जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार पानी के लिए टैंक बनाने और माइक्रो इरिगेशन की योजना पर अच्छी खासी सब्सिडी दे रही है, जबकि नहरों का पुनर्निर्माण करवाने का अहम कार्य भी किया है, जिससे प्रदेश के किसानों को तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, जिनसे सूबे में प्रगतिशील किसानों की संख्या बढ़ रही है। सिंचाई के लिए इतना काम किया है मुख्यमंत्री जी के। मैं कहता हूं, आपने जो बिजली देने का काम किया, बिजली का बजट बढ़ाया और दक्षिण हरियाणा को जो पानी देने का काम किया, हरियाणा दक्षिण हरियाणा का किसान और उसके बच्चे आपको कभी भूल नहीं सकते। हमारे किसानों के पास सिर्फ बारिश होता था जब कोई फसल होती थी, आपने टैंक बनाने की योजना दी, 85% माइक्रो इरिगेशन की योजना दी, आपने नहरों का पुनर्निर्माण करवाया, तरह तरह के काम किए हैं। हम तो एक ही चीज कहते हैं, हम ये काम कर रहे हैं, ये कलम आपने दी है। हम चौकीदार हैं, मालिक आप हो। लोकतंत्र के अंदर मालिक की सेवा करना। भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी सरकारें हैं, हम कोई सत्ता भोगने के लिए नहीं, आपकी सेवा करने के लिए आए हैं। और जब तक आप हमारे मौका दोगे, ये कलम भी आपके सेवक आपके लिए समर्पित रहेंगे। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान सुल्तान सिंह हैं, जो पुंडरी हलके के गांव भाना में पिछले 3 साल से बागवानी के तहत पॉली हाउस और नेट हाउस लगाकर सब्जियों की पैदावार कर रहे हैं, जिसमें वो ज्यादातर खीरे और शिमला मिर्च की खेती करके अच्छी कमाई कर रहे हैं। मेरा नाम सुल्तान सिंह, वीपीओ बाणा, डिस्ट्रिक्ट कैथल। कब से ये खेती कर रहे हो? ये हमें लगभग 3 साल हो चुके हैं जी, चौथा साल स्टार्ट है। तो कितने एकड़ में कर रहे हो खेती? ये यहाँ मौके पे खड़े हैं जहाँ यहाँ 2 एकड़ में है, वैसे टोटल 7 एकड़ में है। प्रगतिशील किसान सुल्तान सिंह ने बताया कि पहले वो परंपरागत खेती के तहत धान, गेहूं और बाजरे का उत्पादन करते थे, जिसमें लागत ज्यादा लगती थी, लेकिन बचत कम होती थी और खर्चे भी पूरे नहीं होते थे। जिसके बाद उन्होंने सरकार के सहयोग से बागवानी को अपनाकर पॉली हाउस और नेट हाउस लगाया, जिसमें उन्होंने सब्जियों की खेती शुरू की, जिससे उनकी आमदनी कई गुना बढ़ गई है। आप परंपरागत खेती जैसे कि धान और गेहूं की फसल बोते थे जी, उससे हटकर आपने ये अपनाया, क्या कारण? जो लगातार हम जैसे धान और गेहूं की खेती करते आ रहे हैं, इसमें वो बचत नहीं रही और परिवार का गुजारा नहीं हो सकता। जिस हिसाब से खर्चे चले हैं, जिस हिसाब से मॉडर्न ज़माने की उस पे आ रहे हैं हम, तो उस हिसाब से हम इस खर्चे को नहीं उठा सकते। तो कुछ सरकार की तकनीक लगा लो और कुछ ये एक अलग लाइन में जाके किसान के बेहतर भविष्य का वो लगा लो आप। इसमें एक अच्छी इनकम है किसान के लिए, जिससे परिवार को अच्छे लालन पालन के साथ अपना गुजारा कर सकते हैं। प्रगतिशील किसान सुल्तान सिंह बताते हैं कि नेट हाउस में फिलहाल वो खीरे का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन नेट हाउस में शिमला मिर्च, टमाटर, ब्रोकली समेत फूलों की खेती भी कर सकते हैं, जिससे उत्पादन भी अच्छा होता है और आमदनी भी बढ़िया होती है, जिसके तहत प्रति एकड़ सालाना 3 से 4 लाख की बचत हो जाती है। आप 7 एकड़ खेती कर रहे हो और लगभग 3 साल से कर रहे हो जी, और इसमें क्या क्या लगाते हो आप? इसमें फिलहाल तो हमने तो खीरा ही लगाया है।
लेकिन इसमें बहुत सी फसलें हो सकती है, जैसे शिमला मिर्च, टमाटर, ब्रोकली और कई फसलें हो रहा है, फूल बहुत सारे, जिसमें हम अच्छी तरह वो कर सकते हैं। आपने 7 एकड़ में किया है और एक प्रति एकड़ कितना मुनाफा कमा रहे हैं? इसमें साल में प्रति एकड़ में 3 से 4 लाख रुपए जमींदार को अच्छे से बच जाते हैं। उन्होंने बताया कि वो बिक्री के लिए दिल्ली, पंजाब और राजस्थान समेत दूसरे राज्यों में सब्जियों को भेजते हैं, जिसमें कोई खास परेशानी नहीं आती। इतना ही नहीं, खरीदार खुद उनके खेत से सब्जियों को बिक्री के लिए ले जाते हैं, जिससे उनका ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बच जाता है। अपनी खेती, अपनी फसल को कहाँ बेचते हो आप? कहाँ? जैसे हमारे पंजाब की साइड, हिसार की साइड और राजस्थान की साइड भी सारा जाता है यहाँ से। और अच्छा है, ये नहीं है कि कहीं हमें इस चीज़ में प्रॉब्लम आई है या कोई पैसे में दिक्कत आई है। अच्छी तरह ट्रांसपोर्ट हो रही है हमारी चीज़। अपने साधनों में ले जाते हो? नहीं, अगले का ही साधन रहता है, हमारा कुछ नहीं रहता इसमें। तो कैसा, उससे लाभ दूर ज़्यादा जाना पड़ता है? लाभ नहीं, लेने? हमें कुछ कोई दूर नहीं जाना पड़ता। हमारा माल हमारे ही खेत से उठ जाता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमें। प्रगतिशील किसान सुल्तान सिंह बताते हैं कि पॉली हाउस और नेट हाउस लगाने के लिए हरियाणा सरकार ने बहुत मदद की है, जिसके लिए सरकार की तरफ से अच्छी खासी सब्सिडी भी मिली है, जिससे उन्हें बहुत लाभ भी मिला है। सरकार की क्या लाभकारी योजना है, क्या इसमें बेनिफिट है और कितना सब्सिडी देती है? सरकार का इसमें बहुत बेनिफिट रहा है। स्टार्ट में किसान के को साथ देने के लिए पहले जो स्टार्ट किया था 90% सब्सिडी थी, उसके बाद 75% सब्सिडी कर दी थी और अब 50% सब्सिडी है। तो कितना लाभ मिलता है आपको? इसमें बहुत लाभ है, मतलब क्या? एक छोटा जमींदार भी इसको लगा सकता है सरकार की उससे। अन्यथा अगर सरकार इसमें अपना योगदान ना दे तो वो नहीं कर पाएगा। प्रगतिशील किसान सुल्तान सिंह ने बताया कि वो अपने नेट हाउस में ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियों की खेती करते हैं, जिसके लिए वो गाय के गोबर और गौमूत्र से बनी ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ऑर्गेनिक सब्जियां पैदा होती है। क्योंकि रासायनिक खाद के मुकाबले ऑर्गेनिक खाद ज्यादा लाभकारी होती है। तो क्या आप ऑर्गेनिक जैसे बता रहे थे केचुए को हाँ। बढ़ाने के लिए, उसमें क्या कर रहे हैं? उसमें हम जैसे डिकम्पोजर तैयार किया जाता है, अमृत जो एक गोबर की खाद है और उसमें गुड़ मिला के और उसमें मूत्र मिला के और कुछ मिट्टी होती है जैसे बड़ या पीपल के नीचे की, उसमें एक खाद तैयार करके वो एक देसी खाद तैयार हो जाती है जो यूरिया और डीएपी को फेल करती है। बिल्कुल गौमूत्र की बात कर रहे हो? हाँ, गौमूत्र की। प्रगतिशील किसान सुल्तान ने दूसरे किसान भाइयों को संदेश देते हुए कहा कि सिर्फ परंपरागत खेती के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि परंपरागत खेती छोड़कर बागवानी को अपनाना चाहिए, जिसके तहत सरकारी सब्सिडी और योजनाओं का फायदा उठाकर आमदनी बढ़ाई जा सकती है, जिससे किसान अपनी प्रगति कर सकता है। तो इसके अलावा आपने जैसे ऑर्गेनिक दिया, लाभ भी दे दिया, सरकार की योजना, किसानों को क्या संदेश देना चाहोगे? बस किसान को यही संदेश देना चाह रहा हूँ मैं, मतलब जो ये हम लगातार एक ही फसल के पीछे भाग रहे हैं, इसको छोड़ के एक अच्छी उसमें आओ जिससे किसान सरकार का भी लाभ उठाओ और एक अलग खेती में अपने परिवार का अच्छे से गुजारा हो पाएगा। यही मेरी तरफ से तो यही संदेश है कि ये बहुत ही अच्छी सरकार की योजना है, इसको अपनाओ और अपना फायदा उठाओ। उन्होंने बताया कि वो कृषि विभाग या बागवानी विभाग के
कैंप और कृषि मेलों में जाकर खेती बाड़ी की पूरी जानकारी लेते हैं। साथ ही आधुनिक तरीके और नई नई फसलों के बारे में सीखते हैं। इसके अलावा प्रगतिशील किसान सुल्तान सिंह बताते हैं कि सबसे पहले किसान भाइयों को अपने खेती में मिट्टी की जांच करवानी चाहिए, जिससे पता लगता है कि मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है और उसमें किस तरह की खाद डालनी चाहिए, जिससे किसी भी फसल का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि वैज्ञानिक समय समय सलाह देते हैं, आप प्रगतिशील किसान हो, तो क्या आपके पास किस वैज्ञानिक आते हैं या आप जाते हो? क्या से नहीं, जहाँ मिट्टी भी को कैसे चेक कराते हो? हाँ, जहाँ भी सरकार के जैसे ये लगते हैं, जगह जगह पे सरकार की कहीं भी वो लगती है, डॉक्टरों की कोई भी मेले किसान या मेला प्रदर्शनी। लगा ले या कोई डॉक्टरों का प्रदर्शनी लगती है, वहाँ हम हर जगह जाके उसका पूरा लाभ उठाने की कोशिश करते हैं और हर जानकारी की कोशिश करते हैं कि हमें कितना पेस्टिसाइड से बचा जा सकता है। तो मिट्टी की जांच भी करवाते हो? हाँ, मिट्टी की जांच तो सबसे ज़रूरी है। मैं तो हर एक किसान से यही संदेश दूंगा, अच्छा किसी भी फसल करो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये करो, कोई भी फसल करो, सबसे पहले मिट्टी और पानी की ज़रूरी है जांच करवानी। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे खेत में किस चीज़ की कमी है और उसमें क्या डालने का फ़ायदा है। प्रगतिशील किसान सुल्तान सिंह ने बताया कि बेशक वो शहर से दूर गांव में अपनी खेती कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हरियाणा सरकार की सभी योजनाओं का फायदा लिया है, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पंक्ति के अंतिम पायदान पर खड़े हर किसान की सहायता करने के लिए आगे आ रही है, जिससे हरियाणा का किसान और कृषि क्षेत्र दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है।